जैसे केरी बोलते हैं बब्बर शेर, यानी आम शेरों से भी तगड़ा जो शेर होता है वो केरी होता है। और गजराज हाथियों का भी राजा, यानी सबसे तगड़ा। तो क्या बताते हैं कि ऐसी तुलना कर रहे हैं कि कभी यो काल को तो ये समझ लो ये हाथी है, यानी हाथी एक शेर ने छोड़ के, बब्बर शेर ने छोड़ के बाकी किसी भी प्राणी के वो दाब नहीं मानता, सबसे प्रबल होता है। तो ये काल को तो समझ लो हाथी है। और कबीर परमेश्वर के इस नाम को जो मंत्र तुम्हें दे रखा है, इस दास ने भी आपको दे रखा वो मंत्र, सतनाम और फिर सार नाम, उसको समझो वो केहरी है, बब्बर शेर है। तो जैसे कहीं से शेर दहाड़ मार दे और हाथी वहां से जा रहा हो, तो हाथी इतना भयभीत हो जाता है उस शेर की दहाड़ से, वो भाग लेता है और लीद कर देता है, टट्टी कर देता है, इतना घबरा जाता है शेर की दहाड़ से। तो यहां क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराजे। विषम माने दुखदाई, यू काल भी बहुत शक्तिशाली है, हाथी समझ लो। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजे। आप भक्ति करोगे तो आपके परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र से इतना भयभीत हो जाएगा यह काल, ऐसे भाग जाएगा जैसे हाथी लीद कर जाता है शेर की आवाज सुन के। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब कितनी तुलना, कितना अच्छा जो है ना उदाहरण दिया है परमात्मा की महिमा। और तो बता कैसे सकते हैं, वो तो अपरंपार महिमा है, हम समझ नहीं पाते। कुछ एग्जाम्पलों से हमें समझाया जा रहा है महापुरुषों के द्वारा जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। जिस पुण्यात्मा को परमात्मा का ये यथार्थ जाप इस दास से प्राप्त हो गया, और यही मंत्र इन महान आत्माओं को दिया था, आदरणीय दादू जी को, आदरणीय गरीबदास जी को, आदरणीय नानक जी को, आदरणीय मुलुकदास जी को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गीसा दास जी को, आदरणीय रामानंद जी को, इन सब को यही मंत्र दिया था जो दास आपको दे रहा है। सतनाम जो 2 अक्षर का होता है, एक नाम और है जो सत, जिसको सार नाम कहते हैं। इस नाम को जिसके पास ये नाम है, कहते वो इतना सुरक्षित हो गया, इस काल की रीच से, रेंज से बाहर हो गया, इसकी रीच से बाहर हो गया, इसकी पहुंच से बाहर हो गया। जैसे हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को, हाथी पर असवार व्यक्ति को कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, स्वान हानि नहीं कर सकता, किसी प्रकार भी नहीं कर सकता, हाथी को भी नहीं कर सकता, और ऊपर बैठे को तो बहुत, उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया। तो यहाँ दादू साहब जी और सभी परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप जी जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम मर्यादा में सिमरण कर रहे हो, सार नाम, सतनाम से भी आप सुरक्षित हो, प्रथम मंत्र से भी, क्योंकि 7 मंत्रों में प्रथम और लास्ट परमात्मा का मंत्र उतना ही काम करता है, आपकी सुरक्षा का भी काम करता है। और बीच के मंत्र हैं जो आपको यहाँ की जो ऋण उतारना है, यहाँ की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी उसके लिए होता है। फिर सतनाम है आपके मोक्ष के लिए होता है, इसका भी अलग से क्रिया होती है, इसका अलग से इसका महत्व है। तो क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को हो स्वान काल नहीं खावे। परमात्मा का नाम जिसके पास है
वो ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे हाथी पर बैठ गया हो और कुत्ता उसको हानि नहीं कर सकता। समान तो समझो काल है, और आप जी हाथी के असवार हैं। परमात्मा के नाम पर आप बैठ गए।